नमस्ते ब्रोस और सिस। कुकू की यहाँ है और आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा पे निकल रहे हैं वन पीस की विशाल और रोमांचक दुनिया में। ये लेजेंडरी एनिमे जिसे जीनियस इचिरो ओडा ने बनाया है 1997 से हमारी स्क्रीन को अपने चार्म से सराबोर कर रहा है और इसका जादू हर साल और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। हमारे हीरो मनमोहक और अदम्य मंकी डी लफी के कारनामों की कहानी दोस्ती, एडवेंचर और आज़ादी की अदम्य भावना के इर्द गिर्द घूमती है। वन पीस की दुनिया में समुद्री डाकू सिर्फ खजाने के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों को जीने और समुद्र की विशालता को फतेह करने के लिए नौकायन करते हैं। लफी का सपना सबसे बड़ा है, मायावी वन पीस को ढूंढना, उस खजाने को पाना जो उसे समुद्री डाकुओं का राजा बना देगा। तो अपनी टोपी पकड़ो, अपनी तलवारें तैयार करो और आओ मेरे साथ सफर पे चलो, क्योंकि हम वन पीस की सबसे यादगार कहानियों का पता लगाते हैं। तो यहीं से ये सब शुरू होता है, ईस्ट ब्लू सागा, वन पीस ब्रह्मांड के लिए हमारा दरवाजा। यहीं पे हम पहली बार अपने लड़के लफी से मिलते हैं, जो एक जवान और महत्वाकांक्षी समुद्री डाकू है जिसका दिल सोने का है और शरीर रबर का बना है एक शैतानी फल की वजह से। वो खुद को समुद्री डाकुओं का राजा घोषित करता है, एक ऐसा सपना जो हास्यप्रद रूप से महत्वाकांक्षी और अजीब तरह से प्रेरक दोनों है। लेकिन देखो, हर महान समुद्री डाकू के पास एक सपना होता है ना? ईस्ट ब्लू के पार अपनी यात्रा के दौरान लफी अपने क्रू स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को बनाता है। हमारे पास 3 तलवार चलाने वाला रोरोनोआ जोरो है जो थोड़ा भटका हुआ है लेकिन भरोसेमंद है। फिर नाविक नामी है जो एक कट्टर नारंगी प्रेमी है और जो पैसे से उतना ही प्यार करती है जितना मैं सब्सक्राइबर से प्यार करता हूँ। और हम उसूप को नहीं भूल सकते, निशानेबाज और झूठा, जिसकी नाक पिनोचियो से भी बड़ी है। वो एक डरपोक बिल्ली हो सकता है लेकिन उसका दिल सही जगह पे है। और आखिर में हमारे पास ब्लैक लेग सैंजी है, एक महिलावादी रसोइया जो एक शानदार किक मारता है। वो हर समय लड़कियों के पीछे भागता रहता है, लेकिन देखो कम से कम वो भावुक है ना? ईस्ट ब्लू सागा इन किरदारों को इंट्रोड्यूस कराने और उनके बीच के बॉन्ड को मजबूत करने के बारे में है। हम देखते हैं कि लफी अपनी अटूट इच्छा शक्ति और करिश्मे से अपने क्रू को कैसे आकर्षित करता है। हर सदस्य का अपना अतीत और अपने लक्ष्य होते हैं, लेकिन वे सभी लफी के सपने में एकजुट होते हैं। ये दोस्ती और वफादारी की कहानी है जो हंसी और दिल को छू लेने वाले पलों से भरी है। जाहिर है कोई भी वन पीस गाथा महाकाव्य लड़ाइयों के बिना पूरी नहीं होती। ईस्ट ब्लू में हमारे पास बग्गी द क्लाउन, डोन क्रीग और मछली मानव अरलोंग जैसे यादगार विलेन हैं। ये झगड़े न केवल कमाल के एनिमेटेड हैं बल्कि ये हमें हीरो की ताकत और दृढ़ संकल्प भी दिखाते हैं। वे बाधाओं को पार करते हैं और हर चुनौती से और मजबूत बन के निकलते हैं। ईस्ट ब्लू सागा वन पीस ब्रह्मांड के लिए एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन है। ये एक ऐसी गाथा है जो आपको और की चाहत देगी। यहीं से कहानी शुरू होती है जहां हमारे नायक अपनी यात्रा शुरू करते हैं जो उन्हें ग्रैंड लाइन के खतरनाक और अप्रत्याशित पानी में ले जाएगी। ये एक्शन, कॉमेडी और दिल का एकदम सही मिश्रण है और ये आपको आखिर तक बांधे रखेगा। लेकिन सबसे बढ़कर ईस्ट ब्लू सागा हमें सपनों की ताकत के बारे में सिखाती है। लफी का अटूट विश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण संक्रामक है। वो हमें सिखाता है कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो। आखिरकार जैसा कि लफी कहेंगे, मैं वो आदमी बनूंगा जो समुद्री डाकुओं का राजा बनता है। ईस्ट ब्लू को फतेह करने के बाद हमारे नायक ग्रैंड लाइन में प्रवेश करते हैं, जो समुद्र का एक खतरनाक और अप्रत्याशित हिस्सा है, जहां अजीब धाराएं और खतरनाक मौसम आम है। और पहला बड़ा द्वीप जिस पर वे आते हैं वो है अलाबास्ता, एक रेगिस्तानी राष्ट्र जो अशांत और गृहयुद्ध के कगार पर है। अलाबास्ता सागा वन पीस की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यहीं पे दांव ऊंचे होने लगते हैं और हम कहानी के राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं को गहराई से देखना शुरू करते हैं। अलाबास्ता एक ऐसा देश है जो सूखे और भ्रष्टाचार से पीड़ित है और स्ट्रॉ हैट खुद को एक ऐसी लड़ाई में फंसा हुआ पाते हैं जो उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। यहीं पे हमारी मुलाकात नेफेल्टारी विवि से होती है, जो अलाबास्ता की राजकुमारी हैं जो अपने लोगों को बचाने और अपने राज्य में शांति लाने के लिए बेताब हैं। विवि एक मजबूत और बहादुर किरदार है और वो जल्दी ही प्रशंसकों की फेवरेट बन जाती है।
स्ट्रॉ हैट्स विवी की मदद करने और अलाबास्ता को दुष्ट क्रोकोडाइल के चंगुल से मुक्त करने के लिए एक मिशन पे निकल पड़ते हैं, जो 7 सरदारों में से एक है, जो समुद्री लुटेरों का एक शक्तिशाली समूह है जो विश्व सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। अलाबास्ता सागा एक्शन से भरपूर है, जिसमें स्ट्रॉ हैट्स खुद को खतरनाक स्थितियों और दुर्जय विरोधियों का सामना करते हुए पाते हैं, लेकिन ये दोस्ती, बलिदान और लोगों के लिए लड़ने के महत्व के बारे में भी एक कहानी है। हम देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स अलाबास्ता के लोगों की कितनी परवाह करते हैं और वे उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये गाथा हमें ये भी सिखाती है कि बुराई के खिलाफ एकजुटता और दृढ़ता कितनी महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉ हैट्स, विवी और अलाबास्ता के विद्रोहियों के साथ मिलकर क्रोकोडाइल की बुरी योजनाओं को विफल करने और देश में शांति बहाल करने के लिए अपनी संयुक्त शक्ति का उपयोग करते हैं। अलाबास्ता सागा वन पीस के प्रशंसकों के लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, जिसमें महाकाव्य लड़ाइयाँ, दिल को छू लेने वाले पल और एक संतोषजनक अंत है। ये वो गाथा है जो वास्तव में वन पीस को एक खास और यादगार एनीमे बनाती है। अलाबास्ता के रेगिस्तान की रेत को पीछे छोड़ते हुए स्ट्रॉ हैट्स खुद को एक अजीब और अप्रत्याशित नई दुनिया में पाते हैं। स्काइपिया, एक आकाश द्वीप जो बादलों के ऊपर है। ये एक ऐसी जगह है जहां कल्पना की कोई सीमा नहीं है और जहां आकाश वास्तव में सीमा है। स्काइपिया सागा वन पीस की सबसे अनोखी और कल्पनाशील कहानियों में से एक है। ये एक ऐसी गाथा है जो हमें ये दिखाने का काम करती है कि वन पीस की दुनिया कितनी विशाल और अप्रत्याशित हो सकती है। एक मिनट आप एक रेगिस्तान में हैं और अगले ही मिनट आप एक ऐसे द्वीप पर हैं जो आकाश में तैरता है। स्काइपिया पर स्ट्रॉ हैट्स खुद को अनोखे और दिलचस्प किरदारों से भरी एक नई संस्कृति में डूबे हुए पाते हैं। हम स्काइपियन से मिलते हैं, जो बादलों के बीच रहने वाले शांतिप्रिय लोग हैं, और शांदोरंस, जो जमीन पर रहते हैं और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। हम एनल से भी मिलते हैं, जो स्काइपिया के स्वयंभू देवता हैं, जो एक क्रूर तानाशाह है जो मानता है कि वो हर किसी से ऊपर है। स्काइपिया सागा हमें विश्वास, आज़ादी और सपनों की ताकत के बारे में ज़रूरी सबक सिखाती है। हम सीखते हैं कि अपने विश्वासों के लिए लड़ना और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वो कितने भी असंभव क्यों न लगें। हम ये भी सीखते हैं कि आज़ादी की कोई कीमत नहीं होती और दूसरों की आज़ादी का सम्मान करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपनी आज़ादी का सम्मान करना। चैप्टर 4, वाटर 7, सागा, ब्रेकिंग पॉइंट्स और नई शुरुआत। स्काइपिया के बादलों के ऊपर के कारनामों से उतरते हुए स्ट्रॉ हैट्स खुद को वाटर 7 में पाते हैं, जो एक ऐसा शहर है जो अपने शिपराइट के लिए फेमस है। ये गाथा वन पीस के सबसे इमोशनल आर्क्स में से एक है, जो दोस्ती, विश्वासघात और आगे बढ़ने के दर्द को परखती है। स्ट्रॉ हैट्स की नाव गोइंग मेरी अपनी यात्रा के दौरान बहुत कुछ झेल चुकी है और ये साफ हो जाता है कि वो अब ठीक नहीं हो सकती। इस दुखद एहसास से जूझते हुए क्रू को एक भयानक घटना का भी सामना करना पड़ता है, जब रॉबिन, उनके रहस्यमयी पुरातत्वविद, रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और बाद में खुद को वर्ल्ड गवर्नमेंट के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन CP9 के साथ देखते हैं। पता चलता है कि रॉबिन ने दुनिया को तबाह करने में सक्षम एक प्राचीन हथियार को फिर से जिंदा करने से रोकने के लिए स्ट्रॉ हैट्स को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। अतीत के अपने भूतों से परेशान उसे यकीन है कि उसकी मौजूदगी केवल उन लोगों के लिए दर्द और पीड़ा लाएगी जिनकी वो परवाह करती है। वाटर 7 सागा स्ट्रॉ हैट्स के बीच के बॉन्ड का असली टेस्ट है। लफी का रॉबिन पर अटूट विश्वास और उसे बचाने के लिए कुछ भी करने का उसका दृढ़ संकल्प क्रू के बाकी सदस्यों को अपने डर और असुरक्षा का सामना करने के लिए चुनौती देता है। इस गाथा के दौरान हमारी मुलाकात फ्रैंकी से भी होती है, जो एक अजीब साइबोर्ग शिपराइट है जो आखिरकार स्ट्रॉ हैट्स में शामिल हो जाता है। फ्रैंकी का अनोखा कौशल और मजेदार व्यक्तित्व उसे वन पीस ब्रह्मांड के लिए एक अद्भुत अतिरिक्त बनाते हैं। वाटर 7 सागा एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो आपको आखिर तक बांधे रखेगी। ये दोस्ती की ताकत, विश्वासघात के दर्द और अपने प्रियजनों के लिए लड़ने के महत्व के बारे में एक कहानी है। चैप्टर 5, थ्रिलर बार्क सागा छाया और कंकाल ग्रैंड लाइन हमेशा अप्रत्याशित मोड़ लेता है और स्ट्रॉ हैट्स के लिए उनकी यात्रा उन्हें थ्रिलर बार्क की डरावनी दुनिया में ले जाती है, एक भूतिया जहाज जो समुद्र में घूमता है। ये गाथा वन पीस के अनोखेपन को दिखाती है, जो कॉमेडी, डरावनी और दिल को छू लेने वाले पलों को एक अविस्मरणीय एडवेंचर में मिलाती है। थ्रिलर बार्क पर क्रू का सामना गेको मोरिया से होता है, जो 7 सरदारों में से एक है जिसके पास परछाई को कंट्रोल करने की शक्ति है।
मोरिया का विकृत उद्देश्य जिंदा रहने के लिए दूसरों की परछाई चुराना है, जिससे पीड़ित छायाहीन खोल बन जाते हैं। जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स मोरिया की भयानक योजनाओं को उजागर करते हैं, वे कई अजीब और अद्भुत प्राणियों का सामना करते हैं, जिनमें बात करने वाले कंकाल, एक विशाल जोम्बी जनरल और रहस्यमय और शक्तिशाली ब्रुक शामिल हैं, जो एक कंकाल संगीतकार हैं जो अपने शरीर को वापस पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। थ्रिलर बार्क सागा वन पीस ब्रह्मांड में एक फैन फेवरेट किरदार ब्रुक को इंट्रोड्यूस कराती है। ब्रुक का अनोखा व्यक्तित्व, संगीत प्रतिभा और हास्य की अजीब भावना उसे तुरंत स्ट्रॉ हैट्स के लिए एक प्यारा साथी बनाती है। उनका अतीत अपने पूर्व क्रू के साथ किए गए वादे से जुड़ा हुआ है, गाथा में गहराई और इमोशन जोड़ता है। मोरिया और उसके गुर्गों के खिलाफ लड़ाई स्ट्रॉ हैट्स के लिए उनकी क्षमताओं का एक और टेस्ट है। लफी के गियर सेकंड और थर्ड जैसे नए कौशल और जोरो और सैंजी की बढ़ती ताकत का प्रदर्शन किया गया है, जो अपने विरोधियों को मात देने और दिन बचाने के लिए अपनी रणनीति और टीम वर्क पर भरोसा करते हैं। थ्रिलर बार्क सागा वन पीस के भीतर एक अलग आर्क की तरह लग सकती है, लेकिन ये किरदारों के विकास और मजबूती के लिए महत्वपूर्ण पल प्रदान करता है। ब्रुक का क्रू में शामिल होना एक अनोखा डायनामिक जोड़ता है और गेको मोरिया पर लफी की जीत ग्रैंड लाइन में एक और शक्तिशाली दुश्मन को हटाते हुए आगे की चुनौतियों का रास्ता साफ करती है। समुद्री युद्ध सागा वन पीस में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो दांव को और बढ़ाता है और हमारे नायकों को पहले जैसी चुनौतियों का सामना कराता है। ये गाथा एक्शन से भरपूर है, इमोशनल रूप से थका देने वाली है और लफी और स्ट्रॉ हैट्स के लिए स्थायी परिणाम वाली है। कहानी तब शुरू होती है जब स्ट्रॉ हैट्स खुद को अमेजन लिली के द्वीप पर पाते हैं, जो एक ऐसा द्वीप है जो पूरी तरह से महिलाओं से भरा है और पुरुषों के प्रति उनकी गहरी नफरत के लिए जाना जाता है। यहीं पे लफी की मुलाकात बोआ हनकॉक से होती है, जो 7 सरदारों में से एक है और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती है। अपने शुरुआती विरोध के बावजूद हनकॉक को लफी के दयालु हृदय और अटूट भावना के लिए प्यार हो जाता है। इस बीच वन पीस की दुनिया में उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि ये खबर फैलती है कि पोर्ट गैस्टी एस लफी के भाई को ब्लैकबीयर्ड ने पकड़ लिया है और उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट को सौंप दिया गया है। एस को फांसी देने के लिए एक सार्वजनिक निष्पादन तय किया गया है, जो दुनिया भर के समुद्री डाकुओं के बीच एक बड़े पैमाने पर युद्ध को जन्म देता है, जिसका उद्देश्य एस को बचाने के लिए मरीन के खिलाफ एकजुट होना है। लफी हनकॉक की मदद से खुद को इम्पेल डाउन एक बहुत ही सुरक्षित पानी के नीचे की जेल में घुसाता है, जहां एस को रखा जा रहा है। अपने भाई को बचाने के लिए एक हताश कोशिश में लफी जेल की गहराई में जाता है। रास्ते में कई शक्तिशाली दुश्मनों और सहयोगियों के साथ गठबंधन करता है। समुद्री युद्ध सागा वन पीस के सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक व्हाइट बियर्ड को इंट्रोड्यूस कराती है, जो दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्ति और लफी और एस के लिए एक पिता समान है। व्हाइट बियर्ड की ताकत और अधिकार अपने दल के प्रति उनके अटूट प्रेम के साथ उन्हें समुद्री युद्ध में एक दुर्जय शक्ति बनाते हैं। इस गाथा के चरम पर लड़ाई वन पीस के इतिहास में सबसे तीव्र और इमोशनल रूप से दर्दनाक लड़ाइयों में से एक है। लफी और उसके साथी मरीन की पूरी ताकत के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हैं, जिसका नेतृत्व बेड़े के एडमिरल सेंगोकू और समुद्री डाकुओं के इतिहास में सबसे मजबूत व्यक्ति एडमिरल अकेनो करते हैं। अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करने के बावजूद त्रासदी तब होती है जब एस लफी को अकेनो के घातक हमले से बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। एस की मौत का लफी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे वो टूट जाता है। समुद्री युद्ध सागा वन पीस के प्रशंसकों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये हानि, बलिदान और युद्ध की विनाशकारी कीमत के बारे में एक कहानी है। ये गाथा लफी और स्ट्रॉ हैट्स के लिए एक नए युग का प्रतीक है, क्योंकि वे इस विनाशकारी घटना से उबरने और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं, ये जानते हुए कि उनके प्रियजन की याद हमेशा उनके साथ रहेगी। समुद्री युद्ध की हृदय विदारक घटनाओं के बाद लफी और स्ट्रॉ हैट्स 2 साल के कठोर प्रशिक्षण के लिए अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को मजबूत बनाने और दुनिया की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। फिशमैन आइलैंड सागा टाइम स्किप के बाद उनकी वापसी का प्रतीक है, जो ग्रैंड लाइन के रहस्यों और खतरों में उनकी यात्रा के एक नए अध्याय का वर्णन करता है। फिशमैन आइलैंड सागा हमें फिशमैन आइलैंड के जीवंत और अनोखे पानी के नीचे के राज्य में ले जाती है, जो मरफोक और मत्स्यांगनाओं का घर है, जो समुद्र में सांस लेने और पानी के नीचे असाधारण क्षमताओं वाले मानवीय दिखने वाले प्राणी हैं।
स्ट्रॉ हैट्स अपने पुनर्मिलन के लिए उत्साहित हैं और अपने नए कौशल और शक्तियों को दिखाते हैं जो उन्हें पहले से कहीं ज्यादा दुर्जय शक्ति साबित करते हैं। हालांकि फिशमैन आइलैंड के स्वर्ग द्वीप के नीचे एक अशांत इतिहास और गहरे बैठे पूर्वाग्रह का बवंडर है। सदियों से मछुआरों और मत्स्यांगनाओं को मनुष्यों द्वारा भेदभाव, घृणा और दास्ता का सामना करना पड़ा है, जिससे दोनों जातियों के बीच गहरी नाराजगी और अविश्वास पैदा हुआ है। स्ट्रॉ हैट्स को जल्दी ही पता चलता है कि फिशमैन आइलैंड को होडी जोन्स और उसके नए फिशमैन पायरेट्स से खतरा है, जो मनुष्यों से नफरत करते हैं और सतह की दुनिया पर बदला लेने की साजिश रचते हैं। होडी जोन्स एक शक्तिशाली मछुआरा जो प्रतिबंधित ऊर्जा स्टेरॉयड पर निर्भर करता है। फिशमैन आइलैंड और मानव दुनिया दोनों के लिए एक खतरनाक दुश्मन के रूप में खड़ा है, जो टकराव को भड़काने और अराजकता को फैलाने की इच्छा रखता है। जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स होडी जोन्स और उसके क्रू के खिलाफ लड़ाई में उलझते हैं, उनका सामना फिशमैन आइलैंड के शाही परिवार की राजकुमारी शिराहोशी से होता है, जो एक प्राचीन हथियार पोसिडॉन को बुलाने की क्षमता वाली एक डरपोक और दयालु मत्स्यांगना है। शिराहोशी की शक्ति, अगर वो गलत हाथों में पड़ जाती है, तो दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखती है, जिससे वो उन लोगों के लिए आशा और विनाश दोनों का प्रतीक बन जाती है जो उसका शोषण करना चाहते हैं। फिशमैन आइलैंड सागा वन पीस कहानी के भीतर भेदभाव, पूर्वाग्रह और न्याय के विषयों की पड़ताल करती है। लफी और उसके दल का दृढ़ संकल्प, हर किसी के साथ समानता और सम्मान के साथ पेश आने का उनका अटूट विश्वास फिशमैन आइलैंड के लोगों को अपने गहरे बैठे पूर्वाग्रहों का सामना करने और सद्भावना के भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए चुनौती देता है। इस गाथा के चरम पर लड़ाई एक भव्य और इमोशनल तमाशा है, जो स्ट्रॉ हैट्स की उन्नत शक्तियों और रणनीतिक टीम वर्क को दर्शाता है। लफी अपने नए हाकी कौशल से लैस होडी जोन्स का सामना करता है, जो अतीत की गलतियों को दूर करने और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए दृढ़ है। फिशमैन आइलैंड सागा वन पीस के लिए एक आशावादी और हार्दिक छाप है, जो सहिष्णुता, समझ और पीढ़ियों से चली आ रही नफरत को तोड़ने की शक्ति के महत्व पर जोर देता है। जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स न्यू वर्ल्ड की गहराई में अपनी यात्रा जारी रखते हैं, वे फिशमैन आइलैंड पर सीखे गए सबक को अपने साथ ले जाते हैं, ये जानते हुए कि न्याय और समानता के लिए लड़ाई एक सतत यात्रा है। न्यू वर्ल्ड में अपनी यात्रा जारी रखते हुए स्ट्रॉ हैट्स खुद को ड्रेसरोसा के धूप वाले राज्य में पाते हैं, जो एक रंगीन और मस्ती से भरा देश लगता है, लेकिन असल में खिलौनों, ग्लैडिएटर और एक अंधेरे अंडरबेली से भरा हुआ है। ड्रेसरोसा सागा वन पीस की दुनिया के भीतर सत्ता, भ्रष्टाचार और बहादुरी के मुखौटे के पीछे छिपी सच्चाई के विषयों की पड़ताल करती है। ड्रेसरोसा पर स्ट्रॉ हैट्स का सामना डॉन क्विक्सो डोफ्लामिंगो से होता है, जो 7 सरदारों में से एक है और एक क्रूर समुद्री डाकू है जिसने राज्य पर कब्जा कर लिया है। डोफ्लामिंगो, जो अपने चमकीले गुलाबी पंख और सैडिस्टिक व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है, ने ड्रेसरोसा के नागरिकों को कठपुतली बनाने के लिए झूठ, हेरफेर और आतंक का एक जटिल जाल बुना है। स्ट्रॉ हैट्स को जल्दी ही पता चलता है कि ड्रेसरोसा का खुशमिजाज और बेफिक्र रूप एक दिखावा है, जो डोफ्लामिंगो के शासन की भयावह सच्चाई को छुपाता है। राज्य डोफ्लामिंगो की शक्ति और प्रभाव से पीड़ित है, उसके नागरिक अत्याचार और उत्पीड़न से डरते हैं। लफी अपने अटूट न्याय की भावना से प्रेरित होकर डोफ्लामिंगो को बेनकाब करने और ड्रेसरोसा के लोगों को आजाद कराने का फैसला करता है। स्ट्रॉ हैट्स, ग्लैडिएटर और क्रांतिकारियों के एक समूह सहित अप्रत्याशित साथियों के साथ डोफ्लामिंगो के शासन को कमजोर करने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। ड्रेसरोसा सागा वन पीस ब्रह्मांड में एक और फैन फेवरेट किरदार ट्राफल्गर लॉ को इंट्रोड्यूस कराती है, जो हार्ट पायरेट्स के कप्तान हैं और एक चालाक और रणनीतिक समुद्री डाकू हैं, जिनका अपना बदला डोफ्लामिंगो से लेना है। लॉ और लफी के बीच गठबंधन, रणनीति और अवसर के आधार पर वन पीस की दुनिया की बदलती शक्ति को दिखाता है। जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स डोफ्लामिंगो की सेनाओं के जरिए अपना रास्ता बनाते हैं, उनका सामना उसके कार्यकारी अधिकारियों से होता है, हर एक अपनी अनोखी क्षमताओं और वफादारी के साथ। ड्रेसरोसा सागा में लड़ाइयाँ क्रूर और रणनीतिक दोनों हैं, जो स्ट्रॉ हैट्स की ग्रोथ और उनके नए कौशल और क्षमताओं के रचनात्मक उपयोग को दर्शाती है। इस गाथा के चरम पर लफी का डोफ्लामिंगो के खिलाफ टकराव आज़ादी और उत्पीड़न के लिए एक तीव्र और व्यक्तिगत लड़ाई है। लफी का दृढ़ संकल्प अपने दोस्तों और ड्रेसरोसा के लोगों के प्रति उनके अटूट समर्पण से प्रेरित होकर उन्हें अपनी सीमा तक धकेलता है।
जिससे वो डोफ्लामिंगो के अत्याचार को समाप्त करने और राज्य को अंधेरे से मुक्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत दिखाता है। ड्रेसरोसा सागा वन पीस के लिए एक मनोरंजक और विचारोत्तेजक छाप है, जो सच्चाई, धारणा और समाज में सत्ता की भूमिका की प्रकृति पर सवाल उठाता है। जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स ड्रेसरोसा की जीत से उभरते हैं, वे उस बोझ को सहन करते हैं जो उनके कार्यों के साथ आता है, ये जानते हुए कि हर जीत की एक कीमत होती है। ड्रेसरोसा की जीत के बाद स्ट्रॉ हैट्स खुद को वन पीस की दुनिया के भीतर एक नए युग में प्रवेश करते हुए पाते हैं, जो समुद्री डाकू इतिहास में सबसे दुर्जय ताकतवर 4 एम्पायर्स के प्रभुत्व वाले समुद्र के एक क्षेत्र न्यू वर्ल्ड में गहराई से उद्यम करते हैं। 4 एम्पायर्स सागा समुद्री डाकू की दुनिया के शीर्ष पर एक भूकंपीय शक्ति संघर्ष का प्रतीक है, जो दांव को बढ़ाता है और हमारे नायकों को उनकी अब तक की सबसे कठिन चुनौतियों के खिलाफ खड़ा करता है। 4 एम्पायर्स सागा हमें वाणो देश के रहस्यमय और अलग थलग देश में ले जाती है, जो समुराई संस्कृति और प्राचीन परंपराओं की भूमि है। दशकों से वाणो सम्राटों में से एक क्यूबन के अत्याचार और शोषण के तहत पीड़ित है, एक गदा चलाने वाला समुद्री डाकू जो अपनी अथाह ताकत और क्रूरता के लिए जाना जाता है। स्ट्रॉ हैट्स दिल के समुद्री डाकू मिंग जनजाति और वाणों के बागी समुराई के साथ एक शक्तिशाली गठबंधन बनाते हैं, जो क्यूबन को हटाने, वाणों को आज़ाद कराने और समुद्री डाकू की दुनिया के संतुलन को हमेशा के लिए बदलने के लिए एक साहसी योजना तैयार करते हैं। 4 एम्पायर्स सागा वन पीस ब्रह्मांड में सबसे प्रत्याश